Hi everyone, I'm Rakhi. In this video, we'll be learning about the nomenclature regarding ketones or alkanones. Fine. So let's begin. It's chapter number 12, class 11th. So let's get started with this. Obviously, general formula CN. अब जो ketones होते हैं, इसका जो मैं बताऊँ आपको तो RCOR इस तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है. तो लेट्स सी जनरल फॉर्मूला. अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप का लेती हूँ तो ये होगा CnH2n+1 देन दिस CO. बिकॉज जो CO है वो क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है. किसका? कीटोन्स का. ठीक है. तो एक एल्काइल ग्रुप, फिर CO, फिर एक और एल्काइल ग्रुप. तो ऐसे ही एल्काइल ग्रुप का पहले जनरल फॉर्मूला, ठीक है, देन CO, देन फिर एक और एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला. तो ये इनको क्लब अप करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला. ठीक है. अब N जो है वो 1, 2, 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है. इस जनरल फॉर्मूला को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक एल्काइल ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड O और R. अब जो ये CO है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे है R C डबल बॉन्ड O और यहाँ R. ठीक है, ये इस तरह से है. अब जैसे ईथर्स के केस में था, दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में हमारे पास एक ऑक्सीजन था, तो वो दो एल्काइल ग्रुप्स जो थे वो सेम भी हो सकते थे और डिफरेंट भी हो सकते थे. ऐसा ही सेम फैशन जो है हमें कीटोन्स में देखने को मिल रहा है. वहां O था इन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ CO है इन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स. तो वो दो एल्काइल ग्रुप्स जो हो सकते हैं R और R', दे में भी सेम और दे में भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप. अगर दोनों सेम होते हैं तो जैसे मैंने ईथर्स के केस में बोला था कि वो सिंपल ईथर थे, तो मैं इस केस में बोलूंगी कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स सेम हैं तो इट विल बी सिंपल कीटोन्स. और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, कीटोन्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन्स. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप इसका C डबल बॉन्ड O है. एक यहाँ भी कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है. तो एज अ होल फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप भी बोल सकते हैं. इसमें हमने सेकेंडरी सफिक्स को यूज किया है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑन होगा. दैट मीन्स जो कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे वो जो एंड होगा वो ऑन से एंड होगा. ठीक है. सेकेंडरी सफिक्स बिकॉज वर्ड रूट के बाद में हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स. दैट मीन्स एक होल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉमेनक्लेचर होता है वो एंड होता है सेकेंडरी सफिक्स से. तो अब मैं जैसा कि हमने कीटोन के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या देखा है, ऑन देखा है, वैसे ही अल्कोहल्स के केस में सेकेंडरी सफिक्स ऑल था. कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड था. एल्डिहाइड्स के केस में सेकेंडरी सफिक्स अल था. ठीक है. ऐसे ही कीटोन्स के केस में सेकेंडरी सफिक्स ऑन है. कॉमन नेम पे आते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ईथर्स में पढ़ा था. ठीक है. तो लेट्स से फर्स्ट है इन केस ऑफ मिक्स्ड कीटोन्स. मिक्स्ड कीटोन्स का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है हमारे. नेम द एल्काइल ग्रुप in alphabetical order and then add the word ketone. ठीक है. हमें एक कंपाउंड मिला, एक R ग्रुप, then CO, then एक R' ग्रुप. दोनों एल्काइल ग्रुप्स अगर हमारे डिफरेंट होते हैं तो क्या करेंगे, दैट मींस वो कौन से कीटोन्स है, मिक्स्ड कीटोन्स. ठीक है. तो मिक्स्ड कीटोन्स की नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम दोनों एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन उसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, विल बी एडिंग द वर्ड कीटोन. ठीक है. तो दोनों एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग की हमने और उसके बाद हमने कीटोन को ऐड कर दिया. तो जो दो एल्काइल ग्रुप्स की हमने नेमिंग की वो किस ऑर्डर में की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की. गॉट इट. अब आते हैं सिंपल कीटोन्स की तरफ में. द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दैट मींस डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप. सेम एज इज ईथर का जैसा ही केस है इसके अंदर. हमें सिंपल कीटोन्स के केस में जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हमें एक प्रीफिक्स यूज करना है और वो प्रीफिक्स एक है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स और हम वो क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे एंड देन विल बी नेमिंग आवर एल्काइल ग्रुप. ठीक है. उसके बाद तो हम आते हैं आईयूपैक नेम पे. आई होप आपको कॉमन नेम क्लियर हो चुके होंगे बिकॉज द सेम प्रोसीजर सेम फैशन वाज यूज्ड इन ईथर्स केस आल्सो. फाइन. तो अगर आपने ईथर्स को रिवाइज किया होगा तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो गया होगा. तो आई डोंट थिंक कि आपको मिनट्स भी लगे होंगे इसको समझने के अंदर कि अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा. ठीक है. लेट्स बिगिन. वी कम टू ऑन आवर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर. अब मैंने आपको इतने सारे नॉमेनक्लेचर्स बता दिए, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, अपने कीटोन्स बता रही हूँ. तो आपने सब में ये देखा कि आईयूपैक नेम पे जब भी हम आते हैं तो जो एल्केन होता है हमारा
उसका टर्मिनल ई को हम रिप्लेस कर देते हैं। एल्कोहल के केस में ऑल से, एसिड के केस में इक एसिड से, एल्डिहाइड के केस में अल से। तो ऐसे ही हम कीटोन्स के केस में जो हमारा टर्मिनल ई है एल्केन का, उसको रिप्लेस कर देंगे ऑन से। दैट मीन्स वी आर यूजिंग द सेकेंडरी सफिक्स, वो है ऑन, तो वो क्या बन जाएगा, एल्केनॉन। देखिए एल्केन था, टर्मिनल ई मेरा कौन से वाला ई है, दिस इज माई टर्मिनल ई, इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया और ऐड क्या किया सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या है ऑन, तो मेरा क्या बन गया एल्फेबेटिक नोमेनक्लेचर एल्केनॉन। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जिससे आपको इसका नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। आई एम हैविंग दिस फॉर्मूला CH3COCH3। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। इसके इस साइड भी एक एल्काइल ग्रुप है और इसके इस साइड भी एक एल्काइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं दे बोथ आर सेम, सो इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वी आर हैविंग द सेम alkyl groups present on both the sides of our functional group C double bond O। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हमें जब हमारे पास सिंपल, ये एग्जांपल है सिंपल कीटोन का, सिंपल कीटोन के केस के अंदर हमें प्रीफिक्स यूज करना होता है डाई, तो मैंने वही यूज किया है डाई, then it's methyl, dimethyl, and then I'm adding the word ketone, तो क्या हो गया ये dimethyl ketone। आयोपेक पे आते हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं 1 2 and 3 कार्बन एटम्स, तो ऑब्वियसली प्रोप वाला इसमें वर्ड यूज होने वाला है। तो अगर मैं प्रोपेन का करती हूँ तो उस प्रोपेन के जो लास्ट वाला ई है, टर्मिनल ई जो है प्रोपेन का, उसको सब्सट्रैक्ट करके ऑन को ऑन लाती हूँ उसकी जगह पे, तो मेरा आयोपेक नेम क्या बन जाता है प्रोपेनॉन। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। तो अब आते हैं सेकेंड पे CH3 CO CH2 CH3। दैट मींस ये एल्काइल ग्रुप अलग है और ये एल्काइल ग्रुप अलग है, ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, ये इथाइल एल्काइल ग्रुप है, और बीच में क्या प्लेस रखा है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम एल्काइल्स को पहले लिखेंगे और उसके बाद विल बी एडिंग द वर्ड नोन एज कीटोन। ठीक है, तो मैंने वही किया, इथाइल है और मिथाइल, सबसे पहले इथाइल आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इट इज इथाइल, देन मिथाइल एंड देन कीटोन। ठीक है, अब आते हैं आयोपेक नोमेनक्लेचर पे, तो इट इज ब्यूटेन 2 ऑन। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे उसको लोअर नंबर दूंगी मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी इस एंड से, तो 1 2 3 एंड 4। सेकंड पे मेरे पास C डबल बॉन्ड हो गए, तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया 4 है तो इट्स ब्यूटेन, देन 2 पे मेरा ऑन ग्रुप है, दैट मींस 2 पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तब मैंने यहाँ लिखा ब्यूटेन हाइफन 2 हाइफन ऑन। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो इसका कॉमन नेम जो मैंने इस एग्जांपल का दिया वो दिया मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। तो आई फील इस कॉमन नेम से आप स्ट्रक्चर को इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इट इज CH2 अगेन ओवर हियर एंड देन CH3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये क्या है, मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में इट इज CH2 CH2 CH3, दैट मींस 3 कार्बन एटम्स की यहाँ पर एक चेन बनी हुई है एल्काइल के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको कॉमन नेम में कैसे कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली कॉमन नेम के अंदर मैं देखूं तो पहले मेरा मिथाइल आता है। मैंने बोला था कि अगर मेरे पास मिक्स कीटोन्स होंगे तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एल्काइल को लिखूंगी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आता है, तो ऑब्वियसली पहले मैंने लिख दिया मिथाइल। अब मेरे पास इस एल्काइल की चेन बन रही है, ये कौन से ग्रुप में है, 3 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है एल्काइल की, प्रोपाइल, तो मैंने लिख दिया N प्रोपाइल। N प्रोपाइल क्यों लिखा उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि मेरे पास मैंने कहा था प्रोपेन या प्रोपेन से हायर एल्केन्स वाले होते हैं, हायर एल्काइल्स वाले होते हैं, तो उनके नाम के पहले आई एम यूजिंग द वर्ड एज अ प्रीफिक्स नोन एज N। N मतलब एक जो स्ट्रेट चेन जा रही है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, तो अगर प्रोपेन है, प्रोपेन से हायर एल्केन्स का केस है और उसमें स्ट्रेट चेन्स बन रही है तो मैं प्रीफिक्स यूज करूंगी N। तो सिंपली मैंने यहाँ पर भी N ही यूज किया है, तो पहले मैंने मिथाइल लिखा, देन N प्रोपाइल किया और फिर मैंने कीटोन किया। ठीक है, ये तो इसकी कॉमन नेम। आयोपेक नेम पे आती हूँ मैं, कितने कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, और आपको पता है नंबरिंग में कहां से करूंगी, नंबरिंग में वहां से उस एंड से करूंगी जिस एंड से मुझे फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर पे मिले। तो लोअर नंबर पे मुझे फंक्शनल ग्रुप किस एंड से मिलेगा, ऑब्वियसली फ्रॉम दिस एंड, तो मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 एंड इट्स 5। ठीक है, तो आयोपेक के अकॉर्डिंग अब इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इट विल बी 2 एंड देन ऑन, तो इट विल बिकम पेंटेन
ई क्यों रिप्लेस हुआ उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि ओ एक वॉवल है। अगर वॉवल आएगा तो आई बी ड्रॉपिंग माई ई, मैं ई को ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने ई को ड्रॉप कर दिया, देन हाइफन, देन टू, देन हाइफन, देन ऑन। ठीक है, सो आई होप ये नोमेनक्लेचर है कीटोन्स और एल्केनोन्स का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट भी हो तो यू कैन राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।